महर्षि विश्वामित्र, आपके चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कितना शीघ्र ये समय भी बीत गया। अभी तो ये गोद में खेलने लायक बालक ही प्रतीत होते हैं। राम अभी बालक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूँ। राम युद्ध के दांव पेच नहीं जानता है। राम को 14 वर्षों का वनवास। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा। ये दोनों कभी अलग नहीं है। हाय कैकेयी, ये तुमने क्या मांग लिया? राम 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 राम। महारानियों, ये लो प्रसाद। ये महायज्ञ द्वारा प्राप्त प्रसाद है। अब हमारे आंगन में भी किलकारी शीघ्र ही गूंजेगी। तुम सभी इसे बांट लो। हे नारायण, आपकी कृपा बनी रहे हम सभी पर। हम धन्य हुए मेरे कृपा निधान। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब समय आ गया है कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार करके इन्हें गुरु आश्रम भेजा जाए। बसंत पंचमी आने वाला है। उसी दिन ये दोनों कार्य संपन्न हो जाने चाहिए। बसंत पंचमी का दिन अध्ययन विद्या आरंभ के लिए अति शुभ होता है। गुरुदेव, कितना शीघ्र ये समय भी बीत गया। अभी तो ये गोद में खेलने लायक बालक ही प्रतीत होते हैं। हमारा मन नहीं लगेगा इनके बिना। समय परिवर्तनशील है, वह किसी के लिए भी नहीं रुकता। समय के साथ सभी संस्कार हो जाने चाहिए। और ये तो राजकुमार हैं, इनके ऊपर आगे चलकर अयोध्या का राजकाज का भार भी आने वाला है। इसलिए सही समय से इनका विद्या आरंभ हो जाना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। क्या हम इन्हें कुछ दिन और यहाँ नहीं रख सकते महाराज? गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है महारानी। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। अचानक महर्षि विश्वामित्र के आगमन का क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? राजन, सर्वप्रथम आप उन्हें आदर के साथ अंदर ले आइए, फिर वहीं आने का प्रयोजन बताएंगे। महर्षि विश्वामित्र, आपके चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महर्षि। यशस्वी भव। ब्रह्मर्षि, गुरु वशिष्ठ का भी प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण वस्तु। आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे राज्य सब कुशल मंगल तो है ना? जहां आप जैसे विभूति के चरण आप जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। आपके यहाँ आने से मेरा घर तीर्थ हो गया और मैं धन्य हो गया। राजा दशरथ, हम तुम्हारी विनम्रता देखकर प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्भीक हो आगे बढ़ेंगे। धर्म और सत्कर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। आप कोई भी प्रयोजन होगी, दशरथ उसे अपनी प्राण देकर भी पूरा करेगा। तुम धन्य हो राजन। हमारे हृदय में जो बात है उसे पूर्ण करो राजन। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में हमारे यज्ञ एवं ज्ञान विज्ञान के प्राय कुछ असुर पूर्ण नहीं होने दे रहे। आर्य भूमि पर ऐसा दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारी कोई भी अनुष्ठान को पूर्ण नहीं होने दे रहा। महर्षि, आपकी सुरक्षा में अवध की सेना तैनात कर दी जाएगी। ऋषि मुनियों की रक्षा हमारा धर्म है। नहीं राजन,
सेना तैनात किया तो असुरी शक्तियां भी अपनी सेना का संगठन करेंगी। इससे स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो फिर हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे राम को मांगने आए हैं। हमें अपना राम दे दो, हमारी सुरक्षा का उपाय हो जाएगा। नहीं नहीं, राम अभी बालक है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूं। राम युद्ध के दांव पेच नहीं जानता है। वह रावण के राक्षसों का सामना कैसे करेगा? आप राम को छोड़ दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्राण रहने तक आपकी रक्षा करूंगा। बस राजन, धर्म आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है और उसे निभाना और। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो जो अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी और उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले जाएंगे। क्रोध नहीं महर्षि, क्रोध नहीं। ऋषि वशिष्ठ, आप ही कुछ समझाएं। राजा दशरथ, महर्षि को क्या किसी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है? वे तो राम के यश और मंगल के लिए ही उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसमें राम का भला छुपा हुआ है। राजन, शंका मत करें, इसी में सभी का कल्याण है। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा। ये दोनों कभी अलग नहीं है। राम, अब महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता समान है। क्या बात है, तुम इस कोप भवन में क्या कर रही हो? देवी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे मांगो, मैं वचन देता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, परंतु मुझसे मुख ना मोड़ो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा देवी? पुराने वचन तो निभाए नहीं, अभी नए वचन दे रहे हैं। पुराने कौन से वचन देवी? वही वचन महाराज जो आपने मुझे देवासुर संग्राम के समय दिए थे, और मैंने कहा था अभी नहीं, जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। अब वो वचन मांगने का समय आ गया है। क्या आप मुझे देंगे? तुम्हें क्या चाहिए देवी? मांगो मुझसे, मैं अपना प्राण देकर भी उसे पूरा करूंगा। मैं आपके प्राण लेकर क्या करूंगी, पर हाँ, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रह गया है, और मुझे नहीं लगता महाराज कि आप मेरे वचन को पूरा कर सकेंगे। रानी, तुम एक रघुवंशी के वचन पर संदेह कर रही हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे मत बहलाइए महाराज। क्या आप राम की सौगंध खाकर कह सकते हैं कि आप मेरे वचन को पूरा करेंगे? तुम्हारे लिए हम राम की शपथ भी लेने को तैयार हैं, पर तुम अपनी मोहिनी रूप में वापस आ जाओ। देखो, अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। तुम्हारी मांगे तत्काल पूरी की जाएगी। तो ठीक है महाराज, मेरी पहली मांग है भरत को अयोध्या का राज मिले, और मेरी दूसरी मांग है राम को 14 वर्षों का वनवास और किसी भी नगर में उसका प्रवेश वर्जित हो। हाय कैकेयी, ये तुमने क्या मांग लिया? राम राम राम।